Good morning, students. So, I welcome you all in my Dear Mathematics YouTube channel. So, from today onwards, I am thinking that I will discuss the questions in both the language, Hindi and English. Because हिंदी का भी ऑडियंस बहुत लोग होते हैं तो सबको समझ में आए इसलिए I will use both the language. Okay. So in this lecture we will do GATE Mathematics 2022 all aptitude solution. Okay, in one go. Okay, and in the same day electrical engineering also have the same aptitude question. So 2022 electrical engineering branch student also can watch this aptitude solution. Okay, so the first question is very easy. So the first question is, as we grow older an injury to, an injury means कुछ आपका शरीर में कुछ इंजरी हुआ तो टू यूर, तो इसमें मतलब इंजरी कहाँ पर होता है, अपना शरीर का कुछ पार्ट में होता है, क्योंकि ऑप्शन से पता चल रहा है एक है शरीर का पार्ट, हील जो है एक पैर का पार्ट होता है, और हील जो है जो ठीक होने के लिए जो अपना मतलब कुछ आपका इंजरी हुआ कब तक वो ठीक हो जाएगा, वो जो इंग्लिश में हील होता है। तो इतना वर्ड हमको पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मतलब पहला जो है, पहला ब्लैंक से पता चलता है यूर, मतलब इट शुड बी योर बॉडी पार्ट फर्स्ट वन, एंड द सेकंड पार्ट सिंस टेकिंग इट गिविंग द टेक लॉन्गर टू मीन्स इट इज, ये बोल रहा है कि कुछ कितना टाइम ले सकते हैं, ज़्यादा टाइम ले सकता है क्या होने के लिए, ठीक होने के लिए। तो इसमें से हमको उतना पता चल रहा है कि इसमें जो है हील होना चाहिए, HEL हील, और इसमें जो अपना पैर का जो बॉडी पार्ट है हील होना चाहिए। तो ऑप्शन से आपको पता चल रहा है डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो in the next question it is said that there is a race of 500 meter. Okay, 500 meter, let's say this one 500 meter. Okay, and P and Q have speeds of ratio of 3:4. तो जो स्पीड दिया है पी क्यू का, P/Q का जो है 3:4 है। तो मान लीजिए P का स्पीड अगर 3 के है तो Q का स्पीड होगा 4 के। ये कहाँ कैसे लिखा हमने, तो मैंने जैसे लाइक वी राइट P/Q जो रेशियो होता है P/Q इक्वल टू 3/4, और सेम कैन बी रिटन एज 3k/4k मीन्स सम k if k is in constant so it will go in this way, means when P moves to 3k then Q will moves to 4k, k is some constant so you will get 3/4 in such a ratio. So similarly I have written P equal to 3k and Q equal to 4k. Okay, so I know, I think this is very elementary thing, you know all these things. So 500 meter दे दिया. So now here said that Q start the race when P is already covered 140 meter. So मान लीजिए 140 मीटर है and then this is 360 meter, total is 500 meter. Okay, so when P is here Q is here. Okay, means P जब 140 किलोमीटर मीटर ख़त्म कर दिया तब Q ने स्टार्ट किया। तो P को बोला कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन P विंस द रेस। तो P का विंस होगा P जब यहाँ पर आ जाएगा। तो P जब यहाँ पर आए Q ने स्टार्ट किया तो मैं क्या करूँगा, P यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगा वो कैलकुलेट कर लूँगा, उस टाइम से Q का स्पीड इंटू कर दूंगा तो पता चल जाएगा Q कहाँ तक पहुँचा है, तो अब मैंने माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। तो 360 मीटर है और P का स्पीड क्या है 3k। तो कितना टाइम लेगा P यहाँ से एंड पॉइंट जाने के लिए, तो टाइम इक्वल टू 360 मीटर है, 360 में मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम आ जाएगा। तो स्पीड है 3k, तो ये हो जाएगा 120/k। तो इतना टाइम हो गया। तो देखूंगा P तब तक Q कितना कवर करेगा, तो Q का स्पीड इंटू टाइम करूँगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो Q का स्पीड है 4k इंटू 120/k, तो k काट जाएगा तो वो ये आ जाएगा 480 मीटर। सो कितना मतलब 480 मीटर तक इतना टाइम में वो आ जाएगा जब तक Q यहाँ इधर आएगा। तो कितना डिफरेंस बाकी है, सो डिफरेंस इज 500 माइनस 480, सो ओनली 20 मीटर बाकी था। Q मतलब यहाँ तक पहुँच गया जब तक P यहाँ पहुँचा। तो आंसर ऑप्शन होगा, ऑप्शन है इस करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हियर 3 बेल्स PQR are rung periodically in a school. P is rung every 20 minutes, Q rung in every 30 minutes, R rung every 50 minutes. If all the 3 bells rung at 12 PM, तो बोल रहे हैं P मान लीजिए 3 स्टूडेंट है, सॉरी 3 बेल्स है, ये जो ऑटोमेटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है कुछ भी, जो आफ्टर 20 मिनट जो है P एक बार बजता है
आफ्टर 30 मिनट क्यू एक बार बजता है, आफ्टर 50 मिनट्स एवरी आफ्टर 50 मिनट्स आर एक बार बज जाता है. सो व्हाट हैपेंस, सो दे आर टेलिंग दैट ऑल द 3 बेल्स रंग एट 12 PM, मतलब तीनों बेल्स एक ही टाइम पे जो है 12 बजे एक ही टाइम पे बजा था. तो बोले व्हेन विल बी द 3 बेल्स अगेन रंग टुगेदर. सो ये वेरी इजी क्वेश्चन, आप मतलब इस तरह क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं. तो मतलब कब ये सो एसेट कब करेगा, ये जो तीनों का एलसीएम होगा तीनों टाइम का, उसी टाइम पर जो मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जहाँ पर तीनों डिवाइड कर रहा है, मतलब तीनों टाइम मैच कर रहा है जाके. क्योंकि जैसे हम 20 + 20 करते करते जाएंगे, इधर 30 + 30 करते जाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर जो तीनों का टाइम जो मैच कर रहा है, मतलब तीनों का एक ही टाइम में बज रहा है. तो ये जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है एलसीएम, ओके, और कुछ नहीं है. तो देखिए जी क्या क्या एलसीएम होगा. एलसीएम ऑफ 20, 30, 50. तो एलसीएम कैसे करते हैं आपको वेरी इजीली पता है. तो 2 से क्या होगा 10, 15, 25, देन 5 से 2, 3 और जो है 5 है. ये टोटल करेंगे तो 20, 60 × 5 मतलब 300. ये मिनट में है सब कुछ, तो मिनट होगा. तो 300 मिनट इज इक्वल टू 5 आवर्स. ओके, सो 12 बजे एक बार बजा था, तो नेक्स्ट 5 आवर्स में तीनों जो इसको डिवाइड मतलब एलसीएम आ रहा है 5 आवर्स, तो आफ्टर नेक्स्ट 5 आवर्स तीनों जो एक ही टाइम पे बजेगा. तो 12 प्लस जो 5 आवर्स होगा तो एट 5 PM. सो आंसर ए इज करेक्ट आंसर. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मतलब सेट थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है. मतलब अगर आपको वेन डायग्राम आता है तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन यूजिंग वेन डायग्राम. सो स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा आपको उतना वो बताना है. ठीक है, तो हम करते हैं इसको. तो जो फर्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, बोला कि स्टेटमेंट सम बोटल्स आर कप्स. तो हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम आपको पता है, बोल रहे कुछ बोतल कप्स है. सो मान लीजिए बोतल का सेट है और ये कप, क्योंकि सम बोतल्स आर कप्स, तो जो है ये ऐसे मतलब केस बनेगा और कोई केस नहीं है. मतलब ये अगर बोतल का है, ये बोतल का है और ये होगा कप्स का. ओके, ये होगा कप्स का. तो क्या बोल सकते हैं हम, सम बोतल्स, कुछ बोतल जो है कप में आ रहा है, कॉमन आ रहा है बोतल्स और कप में. ये स्टेटमेंट 1 से इतना तक ही बन सकता है. और बोल रहा है कि स्टेटमेंट 2 ऑल कप्स आर नाइफ्स. तो इसमें सिर्फ 2 ही केस बन सकते हैं, ऑल कप्स आर नाइफ्स. तो 2 केस क्या हो सकता है, ये हो सकता है ये दिया, ये पहले से था मान लीजिए. तो बोल रहे ऑल कप्स आर नाइफ्स, तो सारे कप जो है नाइफ्स का अंदर में होना चाहिए. तो ये एक केस बन सकता है. मान लीजिए ये नाइफ्स का हुआ ड्रॉ, ये नाइफ्स का हुआ, ये नाइफ्स का, और यहाँ पर ये सेम चीज़ को मैंने ड्रॉ किया, ये पूरा नाइफ्स का हुआ. ठीक है, तो इसमें से क्या हो रहा है, ऑल कप्स आर नाइफ्स, सारे जो कप्स था, ये बोतल था और ये के बाहर वाला जो है के है, ठीक है, नाइफ्स है. तो देखिए ऑल कप्स आर नाइफ्स, मतलब सारे कप जो है नाइफ्स हो रहा है, और इधर में भी जो है सारे कप जो है नाइफ्स हो रहा है. सिर्फ डिफरेंस क्या है इसमें, सारे बोतल जो है हमको नहीं पता ना, सारे बोतल नाइफ्स हो भी सकता है, और कुछ यहाँ पर कुछ बोतल नाइफ्स है, कुछ बोतल नाइफ्स नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है तो हमको नहीं पता. या तो सारे बोतल नाइफ्स भी हो सकते हैं, नहीं पता. सो इसलिए 2 ही केस बन रहा है. ठीक है, तो हम कंक्लूजन देखते हैं कौन सा इसमें से हमको कंक्लूजन बोल रहे हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड. कंक्लूजन सम बोटल्स आर नाइफ्स, सम बोतल्स आर नाइफ्स, ये हो सकता है कंक्लूजन दोनों केस में से. तो कंक्लूजन 1 करेक्ट मतलब हो सकता है, लॉजिकली इन्फर हो सकता है. सम नाइफ्स आर कप्स, तो ये क्या बोल रहा है, सम नाइफ्स आर कप्स, बोल रहा है कि कुछ नाइफ्स जो है कप्स है. हाँ, तो मैं तो ये बोला है, यहाँ हमको बोला है कि ऑल कप्स आर नाइफ्स, लेकिन सारे नाइफ्स कप्स से का नहीं पता ना, तो इसलिए नाइफ्स का सेट बड़ा हो सकता है. मान लीजिए देखिए ये नाइफ्स का सेट बड़ा है, इधर भी नाइफ्स का सेट बड़ा है, क्योंकि ऑल कप्स नाइफ्स का अंदर आना चाहिए, तो कप्स इसलिए अंदर ड्रॉ किया ना. तो इसमें से जो सारे नाइफ्स और कप्स, मतलब देखिए सारे नाइफ्स जो कप्स नहीं है, तो सेक्शन कंक्लूजन 2 भी सही हो सकता है. देखिए क्योंकि ऑल कप्स नाइफ्स है, लेकिन सारे नाइफ्स कप्स मुझे नहीं पता इसलिए, लेकिन सम नाइफ्स और कप्स तो बोल सकते हैं ना. देखिए ये जो नाइफ का सेट है, पूरा बड़ा वाला नाइफ का सेट है, तो इसमें से कुछ नाइफ जो है कप्स है, उतना बोल सकते हैं. तो कंक्लूजन 2 भी करेक्ट बोल सकते हैं. ऑल कप्स आर बोतल्स, कंक्लूजन 3 ऑल कप्स आर बोतल्स, ऑल कप्स आर बोतल, ये तो पूरा गलत ही है, पूरा स्टेटमेंट 1 को वैलिड नहीं करेगा. ऑल नाइफ्स आर कप्स, ऑल नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि ऑल कप्स आर नाइफ्स है, ना कि ऑल नाइफ्स आर कप्स. तो इसमें से ऑप्शन कंक्लूजन 1 और 2 करेक्ट बोल सकते. तो ओनली कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 करेक्ट, ये करेक्ट हो सकता है. ओनली कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 3 आर करेक्ट, ये तो गलत है. ठीक है, 3 तो करेक्ट नहीं है. कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 4 आर करेक्ट.
ओनली कंक्लूजन 2 एंड 4 आर करेक्ट, 4 तो नहीं है, 4 भी रॉन्ग है। कंक्लूजन 3 एंड कंक्लूजन 4 आर करेक्ट, 3 4 तो गलत है, तो ओनली एक ही ऑप्शन बचा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं द फिगर शोज इन द फ्रंट एंड रियर व्यू ऑफ द डिस्क। तो ये कोई एक डिस्क है, इसका ये फ्रंट व्यू है मतलब सामने से, और आपका हाथ में अगर वो है तो इसके रियर व्यू मतलब बैक व्यू है, ठीक है, रियर व्यू है, याद रखना ये दोनों व्यू कैसा दिखता है, ठीक है। और बोल रहा है कि ये शेप जो है हमेशा आइडेंटिकल है, मतलब ये जो ड्रॉ किया है, मतलब आप समझ रहे हैं आपका हाथ में ये डिस्क है, ये फ्रंट व्यू है, ये बैक व्यू है, ठीक है। द डिस्क इज फ्लिप वंस विथ रेस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ द फिक्स एक्सेस। तो इसको जो है हमको रोटेट करना है, मतलब उसको फ्लिप कर सकते हैं एक्सिस को पकड़ के। तो मान लीजिए ये 1 1 एक्सिस है, ये 2 2 एक्सिस, ये 3 3 एक्सिस, तो उन लोग बोल दिया, तो इसको हम फ्लिप कर सकते हैं। तो मतलब आपका टोटल के इसमें प्रोबेबिलिटी मांगा है, तो प्रोबेबिलिटी मांगने से हमको सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। तो आपको सिर्फ 3 ही केस है, आप 1 1 को एक्सिस रख के इसको एक फ्लिप कर सकते हैं, मतलब इस तरह एक फ्लिप कर सकते हैं, और नहीं तो 2 2 को हाथ में रख के मतलब एक्सिस रख के इस तरह एक फ्लिप कर सकते हैं, नहीं तो 3 3 को हाथ में रख के इस तरह एक फ्लिप कर सकते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हुआ, 3 हुआ। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हुआ, 3 केस हुआ, 3 केसेस। ओके, अब बोल रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्क डज नॉट रिटेन द सेम फ्रंट एंड रियर व्यूज आफ्टर फ्लिपिंग ऑपरेशन। तो बोल रहे आप फ्लिप करने के बाद जो है फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू जो रिटेन नहीं करेगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए उन लोग ब्लैक कलर में भी दिया है, मतलब वो रिटेन, मतलब मान लीजिए देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 में उसको अगर आप फ्लिप करेंगे देखिए तो जो है बैक व्यू जो रिटेन हो जाएगा, मतलब आप इसको 1 1 इसके ऐसे घुमाएंगे अपना 1 को एक्सिस लेके, देखिए अब ये इमेजिनेशन का क्वेश्चन है, तो आप देखना कि ये आंसर आ जाएगा। तो इसे रिटेन कर रहा है, मतलब हमको डज नॉट रिटेन चाहिए, तो 1 1 में एक्सिस जब घुमाएंगे रिटेन कर रहा है, तो ये केस में नहीं आएगा, मतलब 1 1 जो होगा वो केस में नहीं आएगा। जब हम 2 2 को रख के, अगर इसको 2 2 को रख के आप घुमाए, 2 2 जो केस है 2 2 को आप एक्सिस रखिए और घुमाए, देखेंगे कि जब इसको फ्लिप करेंगे आपको ना रियर व्यू मिलेगा ना फ्रंट व्यू, मतलब रिटेन नहीं होगा, बिल्कुल रिटेन नहीं होगा। आप इमेजिन करके सोच सकते हैं, क्योंकि 2 2 में आप घुमा के देखिए दिमाग में, जब ये घुमाएंगे ये उस तरफ चला जाएगा, ये जो है नीचे की तरफ, मतलब रियर और फ्रंट व्यू रिटेन नहीं कर रहा है। तो 2 2 केस में जो है हमारा मतलब डज नॉट रिटेन का ऑप्शन सही हो रहा है। सिमिलरली 3 3 में आप सोचिए, 3 3 में 3 3 जो है 3 3 में आप घुमाए, ये जो रियर और फ्रंट जो नहीं आएगा, सिर्फ 1 1 में जब घुमाएंगे हमको बैक व्यू मिल जाएगा, और फ्रंट व्यू उधर में जब देखेंगे वो मिल जाएगा, रिटेन हो जाएगा सेम फ्रंट एंड रियर व्यू, और बाकी 2 केस में नहीं होगा। तो कितना टोटल 3 केस में डज नॉट रिटेन कितने हो रहा है, मतलब 2 2 में रिटेन नहीं हो रहा है, 3 3 में रिटेन नहीं हो रहा है, तो 2 मतलब इसका प्रोबेबिलिटी मांगा है 2/3 होगा आंसर, देखिए 1/3 2/3 1, अगर एक भी नहीं हुआ तो 0 होता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्वेश्चन नंबर 6 में मैं इसमें करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल मोटिवेट मी टू गिव मोर वीडियोस इन अपकमिंग टाइम। सो आई हैव ए रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मतलब नेक्स्ट और भी बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, it is a same English based question, so you have to read this, but it is a very easy, जब मतलब इस तरह क्वेश्चन आता है थोड़ा पैसेज लगा के, सो एट दैट टाइम यू हैव टू थिंक इन द वेरी कॉन्साइज वे, मीन्स ये पूरा बहुत बड़ा एक थ्योरी दिया है तो उसको पूरा पढ़ के आंसर करना, ऐसा मत सोचिए, कुछ कुछ ऐसा 2 3 लाइन होता है जिसमें ऑप्शन का आंसर आ जाता है। तो देखिए ऑप्शन में थोड़ा देखिए, जो ऑल्ट्रिज्म इज द ह्यूमन कॉन्सर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, मतलब ऑल्ट्रिज्म एक ऐसा एक चीज़ होता है जो अपना ना सोच के दूसरे बार के बारे में सोचना, मतलब होता है ना बहुत सारे लोग अपना स्वार्थ नहीं देखता है, सेल्फलेस होता है, मतलब लोगों का भला के लिए हमेशा सोचते रहता है, खुद का कभी उतना सोचते नहीं है, ये एक मतलब ह्यूमन कैरेक्टर होता है। एंड इट हैज़ बीन शोन टू बी मोटिवेटेड मोर बाय सोशल बॉन्डिंग, फैमिलियरिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिलोंगिंगनेस टू ए ग्रुप। द नोशन दैट ऑल्ट्रिज्म मे बी एट्रीब्यूटेड टू एम्पैथी एंड गिल्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड। बोल रहा है ये जो ऑल्ट्रिज्म, ये जो कैरेक्टर है आपका, जो सेल्फलेसनेस, ये कैरेक्टर जो है, ये जो एट्रीब्यूटेड क्या होता है, कॉस्ड बाय होता है, ये जो आपका जो ये जो आपका कैरेक्टर है, मतलब निस्वार्थ, मतलब अपना स्वार्थ बिना देख के, ये कैरेक्टर जो है ये कॉस्ड बाय, मतलब ये एम्पैथी और गिल्ट से नहीं हो सकते, दूसरा कोई कारण होना चाहिए, मतलब बोल रहे एम्पैथी और गिल्ट से होना वो रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, इसके अलावा कुछ दूसरा कारण हो सकते, बोल रहे दिस ऑल्ट्रिज्म जो नोशन है इट्स कॉज्ड बाय टू एम्पैथी और गिल्ट हैज नाउ बीन रिजेक्टेड, मतलब ये दोनों के बिना
आपका कैरेक्टर वो हो सकता है। तो बोल रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लॉजिकल इन्फरेंस बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन अबव पैसेज। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ ये बहुत बड़ा पैरा है, बट द आंसर इज ओनली हिडन ऑन दिस लाइन, नथिंग मीन्स अगर इस लाइन के इंग्लिश का आपको मतलब समझ में आ जाए तो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजी फॉर यू गाइस। एग्जांपल, ह्यूमन एंगेज इन ऑल्ट्रिज्म ड्यू टू, मतलब रीजन बोल रहे हैं कैसे ये ऑल्ट्रिज्म एंगेज होगा, ड्यू टू गिल्ट बट नॉट एम्पैथी। बट बोल रहा है कि ये जो ऑल्ट्रिज्म मे बी एट्रीब्यूटेड मतलब कॉज्ड बाय टू एम्पैथी और गिल्ट हैज नाउ बीन रिजेक्टेड, मतलब ये दोनों से तो नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट हो गया इस दोनों। तो बोल रहा है कि बट ये बोल रहा है इधर ऑल्ट्रिज्म ड्यू टू गिल्ट, बट हमको पता है ये दोनों छोड़ के बाकी किसी से होना चाहिए, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ह्यूमन एंगेज इन ऑल्ट्रिज्म ड्यू टू एम्पैथी, एम्पैथी भी नहीं होगा, एम्पैथी से भी रिजेक्ट कर दिया गया, गलत है। ह्यूमन एंगेज इन ऑल्ट्रिज्म ड्यू टू ग्रुप आइडेंटिफिकेशन बट नॉट एम्पैथी, ये हो सकता है, ये आप थोड़ा डॉट दीजिए। ह्यूमन एंगेज इन ऑल्ट्रिज्म ड्यू टू एम्पैथी, फिर से बोल रहे हैं एम्पैथी, ये भी गलत है। सो ऑप्शन सी इज ओनली हमारे पास सही आ रहा है, सी पैरा से मतलब पैसेज के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये रियल लाइफ में भी हो, जो एग्जाम में पैसेज आता है ध्यान में रखना, ये रियल लाइफ में भी हो ये कोई गारंटी नहीं है, बट वो पैसेज के साथ मैच होना चाहिए। पैसेज में बोल रहा है जो ए डॉग जो है ए डॉग जो है बात कर सकता है, मतलब ह्यूमन की तरह बात कर सकता है, अगर पैसेज में बोला गया है तो आपको उसको सच मान के चलना पड़ेगा, मीन्स इट इज ए फैक्ट, ठीक है, ऐसे मान के चलना पड़ेगा। रियल लाइफ में जो है एक डॉग जो है बात नहीं कर सकता है ह्यूमन की तरह, लेकिन अगर पैसेज में दिया गया देन यू हैव टू बी very careful that it should be true, means you have to take it true and then you have to solve the problems. So ये option C is correct answer। तो next क्वेश्चन में चलते हैं। So ये भी क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, बहुत आसानी है। There are two identical discs in a single letter on each of the faces. The following 6 letter Q R S T U V one each on the faces. Any one of the 6 can be। देखिए ये क्वेश्चन कैसे दे दिया, बोल रहा है एक डिस्क है, मतलब एक डाइस है, सॉरी एक डाइस है, उसमें जो 1 2 3 4 के जगह में क्यू आर एस टी यू भी दे दिया। मतलब आपको अगर डाइस का प्रॉब्लम आता है करना तो ये क्वेश्चन और उसमें कोई अंतर नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो अगर मान लीजिए क्यू को 1 ले लिया, आर को 2 ले लीजिए, एस को 3 लीजिए, टी को 4 ले लीजिए, ई को 5 ले लीजिए, भी को 6 ले लीजिए, जो नॉर्मल डाइस होता है। तो बोल रहा है द 2 डाइस आर थ्रोन वंस इंडिपेंडेंटली एट रैंडम। तो बोल रहे दोनों को जो है इंडिपेंडेंटली एट रैंडम थ्रो किया गया, मतलब साइमल्टेनियसली 2 डाइस को रोटेट किया गया इंडिपेंडेंट। ओके, तो इसका मतलब बहुत आसान है। तो इसमें क्या होगा, तो आपको पता है जब 2 डाइस होता है तो जो हमारा ऑप्शन तो क्वेश्चन जो होता है बोलता है, मतलब नॉर्मली हम लोग को पता है इसका जो टोटल सैंपल्स पे क्या होता है। कभी कभी तो मतलब अगर मान लीजिए डाइस है, डाइस में 1 1 भी आ सकता है, डाइस में जो एक डाइस में 1 आया, एक डाइस में 2 आया, या तो एक डाइस में 1 आया, एक डाइस में 3 आया, तो ऐसे करके टोटल कितना केस बनता है हमको पता है। इस तरह अगर आप देखेंगे टोटल 36 सैंपल्स पेज बनता है। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम्स ऑन द डाइस आर कंपोज्ड ओनली ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल आउटकम्स। बोल रहे सिर्फ डाइस में जो है क्यू यू भी इतना 3 ही मतलब होगा, तो इतना कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब मान लीजिए ये क्यू हो सकता है, यू हो सकता है, क्यू हो सकता है, भी हो सकता है, और जो है क्यू हो सकता है, क्यू क्यू भी हो सकता है। सिमिलरली यू हो सकता है, भी हो सकता है, यू हो सकता है, यू हो सकता है, यू हो सकता है, क्यू हो सकता है। इस तरह कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो दोनों में कोई भी आ सकता है। तो ये बस आपको पता भी ऐसे नॉर्मली में जो कर रहा था पता भी चल गया। टोटल 9 केस ही बनेगा टोटल सैंपल 6 में से, तो नॉर्मली। और ये कैसे 9 केस बन रहा है आप देख सकते हैं, 2 चॉइस है और इसमें जो कोई इंडिपेंडेंट है तो इसमें तीनों चॉइस आ सकता है, यू भी डब्ल्यू सॉरी क्यू यू भी कोई भी चॉइस आ सकता है, इसमें भी क्यू यू भी कोई भी चॉइस आ सकता है। तो दोनों का इंटू हो जाए, मल्टीप्लिकेटिव रूल लग जाएगा, तो टोटल 9 चॉइस बन जाता है। और टोटल सैंपल्स पे कितने हैं 36, तो 9/36 प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1/4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और 15 मार्क्स मतलब बहुत इजीली मिल सकता है, अगर थोड़ा ध्यान से करने से मतलब मिल सकता है। तो बोल रहा है द प्राइस ऑफ एन आइटम 10% चीपर इन ऑनलाइन स्टोर एस टू द कंपेयर प्राइस टू द ऑनलाइन स्टोर एम। तो 2 स्टोर है, एक है एस एक है एम, ठीक है। तो बोल रहा है एस में जो है 10% चीपर है कंपेयर, बोल रहा है कि एस में जो 10% चीपर है कंपेयर टू एम। तो हमको तो इसमें 10% चीपर है, लेकिन एम में कितना है पता नहीं। तो मान लीजिए एम में जो प्राइस जो है के है, कितना है पता नहीं है, के है, ठीक है, के प्राइस है, मान लीजिए 10 रुपया है, लेकिन इसमें 10% चीपर है। तो इसमें क्या होगा, के माइनस 10%, इतना परसेंट है इसमें इसमें रेट, तो होगा ये एक्चुअल में कितना आ जाएगा 9k/10 आ जाएगा। ओके 9k/10, इसमें ये प्राइस है, इसमें ये प्राइस है। और बोल रहा है मतलब ये प्राइस है, और बोल रहा है स्टोर एस चार्जेस 150 फॉर डिलीवरी।
तो जो है मान लीजिए 150 ये डिलीवरी के लिए चार्ज करता है, लेकिन देर इज़ नो डिलीवरी चार्ज फॉर एम, तो इसमें जीरो है, तो जो ठीक है। बोल रहे ए पर्सन बॉट द आइटम फ्रॉम स्टोर एस एंड सेव्ड 100, और जो एक पर्सन जो एस से वो सामान मंगाया और उसने 100 रुपीज़ सेव किया। मतलब अगर एम से लाता खर्चा को तो क्या होता, 100 रुपीज़ ज़्यादा लगता, लेकिन एस से बॉट करने के बाद जो उसका 100 रुपीज़ सेव्ड हुआ। तो इसमें बोल रहे और जो और भी कोई प्राइस कोई इंक्लूड नहीं है, ये अलावा छोड़ के और कोई प्राइस इंक्लूड नहीं है। तो इसमें करके देखिए, तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, इसमें कितना का टोटल प्राइस होगा 9K/10 प्लस 150 हो गया डिलीवरी चार्ज। और फिर भी बोल रहा है जब ये लाता हूँ तो 100 रुपीज़ सेव्ड होता है अगर एम से, तो एम से अगर लाता तो टोटल कितना होता, के रुपये लगता, के रुपीज़ लगता। लेकिन जब एस से लाया बोल रहा है लाने के बाद 100 रुपीज़ सेव्ड हुआ, मतलब इसमें 100 रुपीज़ और भी कम था। तो मान लीजिए ये अगर 100 रुपया है, 100 रुपया है, सॉरी ये अगर मतलब 200 रुपीज़ है, तो ये जो है कितना हो रहा है, ये 100 होना चाहिए था, क्योंकि मुझे 100 रुपीज़ सेव हो रहा है। तो इसमें अगर मैं 100 जोड़ दूंगा तो इक्वल टू के हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये लाने मतलब इसमें के रुपीज़ से लाने से हमको जितना जाता, यहाँ से लाने के बाद जो हमको 100 रुपीज़ सेव हो रहा है, तो इसके से अगर मैं 100 रुपीज़ प्लस कर दिया तो जो के का इक्वल हो जाएगा, तभी तो सेव हो रहा है। तो कितना हो जाएगा आप देखिए, तो हम लिख सकते हैं 9K/10 प्लस 150 प्लस 100 इक्वल टू के आ जाता है। तो के जब करेंगे आ जाएगा, इसका अगर सॉल्व करेंगे बहुत आसान है सॉल्व करना, के आ जाएगा 2500। तो ये तो के का प्राइस होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में देखिए कोई भी एक्स्ट्रा प्राइस ऐड नहीं करेगा ये अलावा छोड़ के, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आइटम इन द स्टोर एस। तो एस का प्राइस क्या है, एस का मतलब हम ये तो मेन प्राइस है, ये तो डिलीवरी चार्ज है, तो एस का मेन प्राइस है, एस में जो स्टोर में प्राइस है 9K/10। ठीक है, ये मैंने पूछा कि प्राइस क्या था स्टोर में, तो ये ऑनलाइन स्टोर में प्राइस इतना था, डिलीवरी मिला के तो ये हुआ है, तो 9K/10 प्राइस है। तो हमारा के का वैल्यू भी आ गया, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे ये 9K का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 2250। तो इधर है ऑप्शन एक 2250, ये जो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये बोल रहा है कि लेटर PQRST मतलब टेबल जैसा दिया, हम सर्कुलर टेबल में जो क्वेश्चन करते हैं, बोल रहे हैं एक रेगुलर हेक्सागन दिया और उसमें QQRSTU जो है बैठा हुआ है। तो बोल रहा है और कौन सा ऑर्डर में दिया है कुछ नहीं बोला गया है, और कुछ स्टेटमेंट दिया है और उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ। इट्स लाइक ए सर्कुलर टेबल प्रॉब्लम। तो जिसको वो प्रॉब्लम आता है तो इसके लिए बहुत आसान है। तो मान लीजिए आप रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं बहुत सारे मतलब इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होता है, वी हैव टू मेक सेवरल ऑप्शंस एंड वी हैव टू रिमूव आउट यूजिंग द ऑप्शन। मतलब हम कुछ क्राइटेरिया को ले लेंगे और ऑप्शन देखेंगे, तो अब जो हम रिमूव करते जाएंगे सर्कल को, ये केस नहीं हो सकता, वो केस हो सकता है, और फाइनल जो बनता है टेबल उसमें से जो हम ऑप्शन को निकल लेंगे। तो देखिए मान लीजिए एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, बोला है कि थोड़ा ऑप्शन देखते क्या बोला, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग RNS इज लॉन्गर देन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग PQ। तो देखिए इधर अगर PQRST हम ज्वाइन करते मतलब बैठाते तो लाइन सेगमेंट कहाँ का बन सकता है, ये एक लाइन सेगमेंट बन सकता है, और जो मान लीजिए बीच में एक पॉइंट छोड़ के ये एक लाइन सेगमेंट बन सकता है, और जो 2 पॉइंट बीच में रख के ये एक लाइन सेगमेंट बन सकता है। तीन ही, इससे ज़्यादा कोई लाइन सेगमेंट बनेगा। ये ड्रॉ कीजिए, इसका डिस्टेंस और क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, अगर मान लीजिए ये आप ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो मतलब टोटल आपको सिर्फ तीन ही ऑप्शन क्राइटेरिया है इसको करने के लिए। मतलब अगर ये मैंने रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ किया, ये अगर ये एक लाइन सेगमेंट बन सकता है, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से ये एक लाइन सेगमेंट और भी बहुत सारा बन सकता है, लेकिन ये एक डिस्टेंस बन सकता है, और ये एक लाइन सेगमेंट बन सकता है डिस्टेंस के हिसाब से, और तीसरे ये से छोड़कर और कोई लाइन सेगमेंट नहीं बनेगा, और मतलब डिफरेंट डिस्टेंस का तीन ही केस बन सकता है। आप चेक करके देखिए, क्योंकि ये ड्रॉ कीजिए तो सेम लाइन से, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इतना तो पहले पता चल गया कितना टोटल सेगमेंट केस हो सकता है, 3 लाइन सेगमेंट हो सकता है। चलिए ना ये इसको ऑप्शन को देख के हम कभी कभी ऑप्शन तो देख के हम ड्रॉ करेंगे एक एक करके केस को। तो ठीक है, तो देखिएगा, तो हम जो पहले जो बोल रहे हैं द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग RNS इज लॉन्गर, तो RS का जो लॉन्गर है किससे, PQ से। तो हम एक ड्रॉ करिए, हाँ, तो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं। तो बोल रहे RS का लॉन्गर देन PQ। तो
तो हम ठीक है, मान लीजिए ये आर एस है और ये दो का बीच का है ये, और ये है पी क्यू, ठीक है, पी क्यू ये है। तो देखिए ये लॉन्गर है, ये छोटा है, ये हो सकता है, ये केस नहीं पता, तो हमको पता नहीं कौन सा है, तो इस ऑप्शन से उतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। तो इस ऑप्शन में बोलता है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग आर एंड एस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी क्यू। अब जो हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए क्या हुआ। तो बोल रहा है कि तो केस बनाइए, बोल रहा है कि आर एस जो जॉइन है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो हम आर एस को ऐसे ज्वाइन करते हैं, सॉरी पी क्यू को ज्वाइन करते, क्योंकि आर एस का जो है लाइन सेगमेंट लंबा होना चाहिए और पी क्यू का छोटा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली बोल दिया। तो मान लीजिए इसको हम आर एस रखते हैं और इसको पी क्यू रखते हैं, ठीक है। या तो ये केस हो सकता है, या तो और एक दूसरा केस हो सकता है, दो केस हो सकते हैं ना। नेक्स्ट ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम लोग को और भी केस बन सकते हैं, आप थोड़ा देख लीजिएगा। मान लीजिए इतना तक तो हो गया, इस तरह ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, ये भी हमको अभी ज़रूरत नहीं है। तो और क्या बन सकता है, और जो डिफरेंट केस है ये बन सकता है। देखिए सेम हम फर्स्ट और सेकंड को मिला के लेंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा केस नहीं मिलेगा, चार ही केस शायद बनेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो मान लीजिए इधर पर एस और इधर आर रख लीजिए, ठीक है, और इधर पी क्यू रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि सिमेट्री है तो सिर्फ एक को हटाने से दूसरे का सिमेट्री मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा और ये हो जाएगा, और जो है नहीं तो क्या होगा, हाँ उतना तक तीन ही। अच्छा, और दूसरा होगा इसी तरह एक, तो इस तरह का। और एक केस क्या हो सकता है, और एक केस जो है ये हो सकता है, ये हो गया पी क्यू, ये हो गया एस आर। तो इसमें से आप चार ही केस बन रहे हैं और सिमेट्री है तो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट देखे पता लगा कि कौन सा सही है। तो मान लीजिए हमने पहले ये ड्रॉ किया था, पता नहीं ना, हम इसमें से एक गारंटी हो जाएगा, क्योंकि इसमें चार फर्स्ट और सेकंड से ये दो केस ही बन रहा है, ठीक है। और बाकी दूसरे तरीके से आप देखेंगे तो सिमेट्री फिगर है, तो इसलिए कोई हम एक ही साइड से लेके कर लिया, मतलब एक ही एक्सिस लेके करके पकड़ लिया, ठीक है। क्योंकि इधर बोला स्ट्रिक्टली लॉन्गर होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो सिमेट्री है तो आप दूसरे साइड से लेंगे, और रेगुलर हेक्सागन है तो सेम ही फिगर आएगा। तो बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग आर यू पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टी क्यू। तो मान लीजिए ये फिगर हमारा फास्ट था, तो थोड़ा देख लीजिए। तो इधर में हम क्या क्या बचा है, यू बचा है और टी बचा है। तो इधर में टी हो सकता है, इधर में यू हो सकता है, अदरवाइज इधर में टी हो सकता है, इधर में यू हो सकता है। तो बोल रहा है आर यू पैरेलल टू, आर यू का आप ज्वाइन कीजिए, पहला केस आर यू पैरेलल टू टी क्यू, टी क्यू, तो पहला केस गलत हो गया। अगर इस फिगर में सेम देखिए, अगर यहाँ पर यू नहीं होकर टी होता और यहाँ पर टी नहीं होकर यू होता, तो क्या होता, आर यू पैरेलल टू टी क्यू, ये भी नहीं हो रहा है पैरेलल, सो पहला केस गलत हो गया। मान लीजिए मैंने ये हटा ही दिया, ठीक है, ठीक है, ये हटा दिया। सिमिलरली आप अभी इसमें भी जो है दो केस ले लीजिए, टी सॉरी टी यू, और नहीं तो यू टी ले लीजिए। ये भी आर यू और आर टी आप लाइन सेगमेंट ज्वाइन कीजिए, पैरेलल नहीं आएगा, तो ये केस भी तुरंत हट जाएगा, ठीक है। सिर्फ हम आपको मेन देखना है कि ये केस बनाना है, मेन ये है। मतलब पहला दो स्टेटमेंट देख के, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से कुछ बन नहीं रहा था, तो सेकंड स्टेटमेंट देख के सिर्फ आपको केस बनाना है। तो चार केस डिफरेंट केस बन गए, इसमें से एक गारंटी है हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा केस तो है नहीं। तो इसमें से आप चेक कीजिए इसमें मैच हो रहा है क्या। तो इसमें थर्ड फिगर हमारा ये था, तो बोला कि आर यू, तो मान लीजिए अब इधर में, इधर यू सॉरी इधर में यू हो सकता है, इधर में टी हो सकता है, नहीं तो टी यू हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। तो बोले लगते हैं मैच करता है आर यू पैरेलल टू टी क्यू, आर यू पैरेलल टी क्यू, ये नहीं हो रहा है, तो ये केस गलत हो गया। तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। हम इसको इधर लेते हैं, इसको लेते हैं हम इधर टी, और इसमें लेते हैं हम यू। तो देखिए आर यू ये पैरेलल टू टी क्यू, देखिए रेगुलर हेक्सागन है और ये पैरेलल है, मतलब ये केस देखने का जरूरत ही नहीं है आपको। जो तीनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक केस मिल गया। अगर इस तरह तीनों स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं, एक फिगर मिल गया, उसका अगर आपका 10 भी फिगर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तीनों स्टेटमेंट मैच हो रहा है, एक फिगर मिल गया, मतलब उसमें से आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि उन लोग का जो कंडीशन दिया वो सेटिस्फाई हो रहा है आपके इस फिगर में, तो आप दूसरे क्यों देखने जाएंगे, इसमें से जो कुछ बनना है वो बनेगा। तो इसमें से आप देखिए ऑप्शन में बोले कौन सा करेक्ट सकता है। तो ऑप्शन में आप थोड़ा हम इसको अनजूम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो बोले द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग आर एंड टी
आर एंड टी पैरेलल टू क्यू एस, क्यू एस और आर टी पैरेलल है क्या? हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। तो एक्चुअली क्या है, सिंगल ऑप्शन है तो ये करेक्ट होगा आंसर, एक्चुअली यही करेक्ट है। फिर भी आप आगे आपको आपका मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, ठीक है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टी एंड क्यू इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट पी, तो टी क्यू और पी यू क्रॉस हो रहा है, पैरेलल नहीं होगा। ये बोले आर पी इज परपेंडिकुलर टू यू क्यू, आर पी परपेंडिकुलर टू यू क्यू, ये और बोल रहे हैं आर पी परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं है परपेंडिकुलर। तो आप बाकी चेक कर लीजिए, ये गलत है और पहला आपको सही मिल गया, तो इसमें सिंगल ऑप्शन है, तो ये करेक्ट है आंसर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो मतलब पूरा सबसे आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है आंट इज एट द पॉइंट बॉटम कॉर्नर, मतलब एक आंट पी पॉइंट पर है एंड देन इट एम्स टू मूव टू टॉप राइट कॉर्नर, यहाँ पर मूव करना चाहता है, ठीक है। और ऐसे मूव करना चाहता है जो ग्रिड्स है लाइंस में मूव कर सकते हैं, मतलब ये रास्ता मान लीजिए बीच में जैसे, मतलब मान लीजिए कुछ तालाब है या कुछ दूसरा चीज़ें नहीं जा सकते, सिर्फ लाइंस में ये रोड ये है, ये क्रॉस में जाना पड़ेगा, मतलब जो ग्रिड लाइन से इसमें सिर्फ मूव कर सकते हैं और कहीं पर नहीं मूव कर सकते हैं। और द कंडीशन से रिस्पेक्ट करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ जाने के लिए ऐसे मूव करना पड़ेगा कि हर एक मूव करने के बाद जो है डिस्टेंस जो है रिड्यूस होता जाना चाहिए। मतलब मान लीजिए हम पहले यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस, और मान लीजिए इसके बाद जो हमने फिर यहाँ पर मूव किया, तो जो टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पर मूव करने के बाद जो थोड़ा कुछ मतलब फिर से मूव करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक मूव पर मतलब पहले इधर इस पॉइंट पर आया, मैं फिर से इस पॉइंट जाना का सोचा, नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो है, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ऐसे मूव करना है कि एवरी स्टेप पर जो है आपको जो है डिस्टेंस इस पॉइंट से रिड्यूस होता जाना है। देखिए द आंट मूव्स ओनली अलोंग द लाइन्स, ये तो बोल दिया ग्रिड्स, सच दैट यहाँ से कंडीशन द करेंट डिस्टेंस टू द टॉप राइट कॉर्नर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस, मतलब हर मूव में जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम पर गया और ऐसा जगह पर सेकंड स्टेप पर ऐसा जगह पर गया कि डिस्टेंस थोड़ा, मान लीजिए पहले यहाँ पर आया, घूमते घूमते जो आप यहाँ पर आ गया तो फिर से जो है आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर जब थे आप इस पॉइंट पर, यहाँ से इसका डिस्टेंस एक था, फिर से आप सोचा कि यहाँ से जाते तो, लेकिन सेकंड इस स्टेप पर जाने के बाद जो आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो है कॉर्नर का तो रोड नहीं है, कॉर्नर का अगर रोड होता तो पूरा ऐसे डायरेक्ट चलना पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं था, तो आपको ऐसे मूव करना पड़ेगा कि हर एक स्टेप पर जो डिस्टेंस रिड्यूस होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कौन सा ट्रेजेक्टरी मूवमेंट जो है सेव होना चाहिए, तो बोल रहा है पी पॉइंट, आपको जो है पी पॉइंट पर था, तो बोल रहे आंट वो जो तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, पी पर था आंट, तो इसमें उन लोग जो ट्रेजेक्टरी दिया ऐसा दिया कि देखिए मान लीजिए आप पहले यहाँ पर गया, फिर से वापस गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, इससे अलावा तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। सेम यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन भी, यहाँ पहले पी से शुरू करना होगा क्योंकि पी इज ए इनिशियल पॉइंट, पी से ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, ये भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर था, यहाँ पर जब था इसका जो डिस्टेंस था, जब वापस पी में आया जो बढ़ता गया, लेकिन हमको जो हर एक स्टेप में डिक्रीज होना चाहिए, तो थोड़ा कम मतलब पी से जब यहाँ पर गया तो डिस्टेंस तो कम हुआ, फिर जब पी में आया डिस्टेंस बढ़ गया, तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, इसी तरह जो ऑप्शन डी भी गलत है, पूरा घूम घूम के गोल गोल घूम घूम के पी में आ गया, तो कैसे होगा। सो ओनली ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। मान लीजिए पी से यहाँ पर गया तो एक डिस्टेंस था, जब क्यू पर आया और एक डिस्टेंस था, जब आर यहाँ पर गया तो और एक डिस्टेंस था, एक ही पॉइंट के लिए ना, तो यहाँ पर जब गया और एक डिस्टेंस था, हर एक स्टेप में जो डिस्टेंस घट रहा है, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मतलब पूरे एक ही काउंट में पूरा सारे एप्टीट्यूड खत्म हो गया। तो मैं आपको फिर से मतलब एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो मोटिवेट होगा आप लोग, थोड़ा इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।